नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने शहरी विकास विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। शहरी विभाग निदेशालय पीएमयू के गठन को मंजूरी दे दी गई है। वित्त विभाग में टेंडर प्रक्रिया में इंश्योरेंस के तहत बीमा की भी गारंटी होगी। इसके अलावा कार्मिक विभाग के तहत दैनिक वेतन, संविदा कर्मियों के लिए नियमितीकरण के लिए कट आउट डेट के लिए समिति का गठन किया जाएगा। कट ऑफ डेट के लिए समिति का गठन किया जाएगा। आपदा प्रबंधन पुनर्वास के तहत उत्तरकाशी के धराली में जो आपदा आई थी, साथ ही प्रदेश में जो भी आपदा आई थी, उसमें मृत व्यक्तियों के परिजनों को 5 लाख देने पर सहमति, पक्के मकान के 5 लाख देने पर भी सहमति बनी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय ये भी था कि जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, जिसमें कि उपनल के जो कार्मिक हैं उनको उनका मिनिमम वेतनमान देना और डीए देने के बारे में बात की गई है, उसमें बहुत गहनता से विचार विमर्श किया गया। और चूंकि इसमें कई हितधारक हैं और कई तरह की और इश्यूज भी हैं, तो उस पर विचार विमर्श करते हुए और समस्त हितधारकों से बात करते हुए उस पर निर्णय करने के लिए एक माननीय मंत्रिमंडल की सब कमेटी बनाने का इसमें निर्णय लिया। उपनल से विषय के एक और विषय भी आज माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उसमें जैसा कि आप विदित है कि उपनल जो है अभी तक तो उत्तराखंड के जो निगम या हमारे विभिन्न जो सरकारी विभाग है वहां पर अपने कर्मचारियों को प्रायोजित करता है, लेकिन अब विदेशों में भी जो युवा लोग हैं और जो पूर्व फौजी हैं, पूर्व फौजियों के जो आश्रित हैं, उनको भी रिक्रूटिंग एजेंसी के रूप में इसे अपने को दर्ज कराना है भारत विदेश मंत्रालय के साथ। तो उसके क्रम में कुछ चेंजेस हम लोगों को आवश्यक थे उनके मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने एक बार फिर गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। नियुक्ति के बाद गोदियाल ने अपने पहले बयान में कहा कि ये जिम्मेदारी उन्हें नहीं बल्कि पूरी टीम को मिली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और सभी मिलकर आगामी चुनाव के लिए पूरी ताकत में जुटेंगे। पार्टी अब नई रणनीति के साथ जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए काम करेगी। जी, ये बिल्कुल हमें उत्साहित करता है कि ये जवाबदारी दोबारा मिली है और कार्यकर्ताओं में भी ज़बरदस्त उत्साह है। और ये जवाबदारी सिर्फ मुझे नहीं मिली है, हमारी पूरी टीम को अलग अलग जवाबदारी मिली है। और हम सब लोग मिलकर ऐसा प्रयास करेंगे कि अगले 1 साल जो आगे आने वाले समय में चुनाव है, इसके पहले समयबद्ध तरीके से पूरा रणनीति तैयार करके हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। और निश्चित रूप में यहाँ की प्रदेश की जनता की जो आकांक्षाएं हैं उन पर खरा उतरकर इस प्रदेश में बीजेपी को। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये नियुक्ति एक लंबी संगठन सृजन प्रक्रिया का परिणाम है और अब इसका समन्वयवादी अमृत पार्टी को नई ऊर्जा देगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बदलाव का भरपूर उपयोग कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए करेगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के रूप में पार्टी अपने दायित्व को पूरी निष्ठा से निभाएगी। मैं जो नई टीम है उसको बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। एक लंबी संगठन सृजन की प्रक्रिया से ये समन्वयवादी अमृत निकला है और हम इसका भरपूर उपयोग अपने कार्यकर्ताओं में जोश पैदा करने के लिए करेंगे और एक विपक्ष के जो हमारी दायित्व है उस दायित्व को निष्ठा के साथ पूरा करेंगे ताकि हम 2027 में एक सत्ता के लिए उपयुक्त पात्र के रूप में खड़े हो सके। हम ये करेंगे और मैं जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं उन्हें भी बहुत अच्छा काम किया, अपना विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत अच्छे शानदार तरीके से अपना काम किया, उनको भी
गणेश गोदियाल को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस हाईकमान के इस फैसले से पार्टी कार्यकर्ता और उनके समर्थक काफी खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी गणेश गोदियाल प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उनका गोदियाल ने कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस ने अपने नए प्रदेश अध्यक्ष को नियुक्त कर दिया है। गणेश गोदियाल को प्रदेश की कमान भी संभाली है, जिसके बाद गणेश गोदियाल जो है शहीद स्मारक दिवस पर भी पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर पहुंचे थे वो, और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात भी उन्होंने की है, और साथ ही शहीद जो हुए उत्तराखंड के लिए बलिदान जिन्होंने दिया उनको नमन भी गणेश गोदियाल ने किया है। और तमाम लोगों से इस दौरान मुलाकात भी गणेश गोदियाल कर रहे हैं, तमाम लोगों से मिल रहे हैं, और शहीद आंदोलनकारियों को उन्होंने नमन भी किया है। और प्रदेश की कमान जिस तरह से उनको मिली है, 2027 के विधानसभा के चुनाव भी हैं, उसके लिए तैयारियाँ जोरों शोरों पर जारी है। को बड़ी कमान जिस तरह से दी गई है, किस तरह फर्ज, बड़ी कमान और छोटी कमान, फर्ज तो फर्ज होता है। छोटा फर्ज भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है और बड़ा फर्ज भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। मैं जब नहीं था, मैं उतनी ही तल्लीनता से काम करता हूं समाज के लिए। हम राजनीतिक व्यक्ति जरूर हैं, राजनीति में काम करते हैं, लेकिन ये राजनीति, हमारा मकसद समाज का हित हो, इस रूप में ये राजनीति करते हैं। तो हम छोटी जवाबदारी हो, बड़ी जवाबदारी हो, आज बड़ी जवाबदारी है। आज मेरा फ़र्ज और ज़्यादा बढ़ गया है कि मैं और ज़्यादा मुस्तैदी से और ज़्यादा मेहनत से जो अपेक्षाएं हैं सबकी, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरूं। शहीद स्थल पर आप पहुंचे थे। मैं शहीदों को नमन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, और मैंने सौगंध ली है कि मैं जो हमारे शहीद थे, जो हमारे आंदोलनकारी हैं, उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड बनाऊंगा। और उसमें पहला काम ये होना चाहिए कि इस प्रदेश में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का कैंसर पूरी तरह जड़ें जमा चुका है सरकार के सहयोग से, उस पर कैसे काबू पाया जाए, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। 2027 के चुनाव के लिए कितने तैयार हैं सर? जी, हम लोग अब बैठेंगे, हमारे नेता लोग बैठेंगे, इस पर बात करेंगे। और ये जो नई टीम बनी है, ये इसी मनोयोग से बनी है, इसी अनुरूप बनी है कि 2027 के बारे में हम लोग चरणबद्ध तरीके से, समयबद्ध तरीके से प्रोग्राम बनाएं और उसको इम्प्लीमेंट करें और जनता के बीच जाएं। जिलों की टीम भी बना दी गई है, इससे फ़ायदा कितना मिलेगा? निश्चित रूप में फ़ायदा मिलेगा। संगठन का नया स्वरूप आपके सामने है, नयापन आएगा सामने, तो उससे बहुत बेहतरी संगठन को मिलेगी। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए गणेश गोदियाल जी हमारे साथ थे, जो कि बता रहे थे कि उन्हें जिम्मेदारी दी गई है और 2027 के चुनाव के लिए वो किस तरह से तैयार हैं या फिर किस तरह की रणनीति बनाएगी, उस पर भी उन्होंने बातचीत की है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। जसपुर नादेही शुगर मिल में आज से पेराई सत्र 2025-26 शुरू हो गया है, जिसमें राज्य मंत्री श्यामवीर सिंह और राज्य मंत्री विनय रोहेला पहुंचे। इस दौरान पेराई में विधायक आदेश चौहान भी मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर किसान भी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे नजर आए। कार्यक्रम में पहुंचे राज्य मंत्री सोमवीर सिंह ने बताया कि मिल समय से शुरू हो गई है और पेराई से पहले मरम्मत करा दी गई है। किसान समय से अपना गन्ना लेकर मिल पहुंचे, तभी समय से आगे की गेहूं की फसल बुआई हो सकेगी। वहीं राज्य मंत्री विनय ने कहा कि मिल में पूर्व में बॉयलर की समस्या थी, जिसके समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने 8 करोड़ रुपए बॉयलर और 4 करोड़ रुपए टरबाइन के लिए दिए हैं और लगभग 17 करोड़ रुपए गन्ना किसानों के भुगतान के लिए दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस मिल के प्रति बहुत संवेदनशील है, जिसका पूरा लाभ किसानों को मिलेगा। उधर धरने पर बैठे किसानों के आरोप हैं कि मिल कर्मचारी अपनी वाहवाही लूटने के लिए ये प्रोग्राम चला रहे थे और अभी तक मिल चालू नहीं हुई है। आज इस पेराई सत्र के नादेही शुगर मिल के शुभारंभ में फैक्ट्री की ठीक ठाक मरम्मत की तैयारी अच्छी रही है और मरम्मत होने के बाद में अगले सत्र के लिए पेराई सत्र शुरू हो गया है। किसान सब अपना गन्ना समय से यहाँ पेराई करें, डालें, तो उससे अगली फसल गेहूं की बुआई होगी और समय से किसानों को भुगतान होगा। मैं समझता हूँ मिल के समय से चलने से और गन्ने की खरीद से, पिराई से किसानों का और यहाँ जो कर्मचारी वर्ग है उन सबका फायदा होगा। इस अवसर पर सभी हमारे पदाधिकारी यहाँ आए हैं और मैं समझता हूँ सभी कृषकों को और कर्मचारी बंधुओं को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज इस पेराई सत्र में नादेही शुगर मिल का उद्घाटन हो रहा है, जिसमें अपने राज्य मंत्री दायित्वधारी मंजीत भाई और श्यामवीर जी आकर इस कार्य को प्रारंभ किया है। इन्होंने यहाँ का प्रबंधन जीएम शुगर मिल और अपने फेडरेशन के जो वाइस चेयरमैन वो सब लोग आए हैं
सम्मानित यहाँ के क्षेत्र के विधायक, पूर्व विधायक और सभी जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधानगण और प्रबुद्ध किसान अन्य बंधुओं ने आकर इस शुभ अवसर पर इस पराई सत्र का प्रारंभ किया है। इससे पूर्व में आपकी जानकारी में देना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत बॉयलर की समस्या थी। लगभग 8.5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने बॉयलर के लिए दिए और 3.5 से 4 करोड़ रुपए की टरबाइन दी है और इसी प्रकार से 17 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने गन्ना किसानों की पेमेंट के लिए प्रदान किया है। मैं समझता हूँ सरकार इस मिल के प्रति वो संवेदनशील है। अब की बार पेराई सत्र बहुत अच्छा होगा और लोगों को लगातार यह गन्ना पेराई होगा, मुझे इसका लाभ किसानों को मिलेगा। ये आर्थिकी है यहाँ पूरे क्षेत्र की, यहाँ से किसानों को जीविका मिलती है। मैं समझता हूँ क्षेत्र की ये नादी शुगर मिल अंतरात्मा है और हम सब लोग मिलकर आज इस पेराई सत्र पे अपनी शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। शुभ आरंभ नहीं हुआ है, एक राजनीतिक प्रोग्राम यहाँ चल रहा था। किसानों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। जो बाहर से मंत्रीगण, इनके नेतागण आए हैं, उनके सामने जो मिल कर्मचारी हैं अपनी वाह लूटने के लिए, और वो पूरा प्रोग्राम यहाँ चल रहा था। मिल सुबह से अभी तक चालू नहीं हुई है। किसानों की यहाँ बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई कुर्सियाँ पूरी नहीं थी। तो हम इसलिए अब धरने पर यहाँ बैठे हैं, दरी पे, शायद क्योंकि हमारी जो किसानों की आवाज़ है वो दरी पे से ही इन्हें सुनाई देती है। कुर्सियों पे बैठ कर अगर हम इन लोगों के साथ बैठेंगे तो हम अपनी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। आश्वासन तो अभी तो जी जीएम साहब वावा लूटने में लगे हुए हैं। अपने जो बाहर से नेता मंत्री आए हुए हैं उनकी चापलूसी में लगे हुए हैं। अभी तो वावा लूटने में लगे हुए हैं। अभी इन्हें किसानों की कहाँ फुर्सत है। चालू ने 6 महीने से तैयारी ये थी ना, जो ये राजनीतिक प्रोग्राम यहाँ करवाना था उसकी तैयारी थी 6 महीने से क्या है। और उसकी रिपेयर भी हो गई है, पता नहीं कितने लाखों रुपए उस पर खर्च कर दिए हैं। अभी कुछ मिल चली नहीं है और रिपेयर उसकी पहले ही हो गई है। टरबाइन अभी जो नहीं है, आप मैं इतने लोग बैठे हैं, अगर वो चल जाए तो मुझे बताना आप, वो नहीं चलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। तो मिल प्रशासन पे भी और सरकार पे भी धांधली का आरोप लगाऊंगा। ये किसानों को परेशान करने का हुआ। उधर धान नहीं तुल रहा किसानों का, इधर गन्ना नहीं तुलेगा, किसान परेशान होगा, औने पौने दाम में अपनी जमीन जो है वो फैक्ट्रियों को बेचेगा। ये सरकार की पॉलिसी। दिनेशपुर में विधायक मुन्ना सिंह के हालिया बयान को लेकर बंगाली समुदाय में गहरा आक्रोश है, जिसको लेकर क्षेत्र विधायक अरविंद पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुन्ना सिंह का ये निजी बयान है, बीजेपी का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पार्टी सभी वर्गों और समुदायों का सम्मान करती है और किसी भी प्रकार के भेदभाव का समर्थन नहीं करती है। जब लोकसभा से ऐसी आवाजें उठी तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू कृष्ण आडवाणी जी ने, हम किसकी बात मानेंगे भाई, हम किसी भी चलते फिरते व्यक्ति की बात नहीं मानेंगे। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातों को आत्मसात करते हैं और उनके साथ चलने वाले लोग हैं हम लोग। लालू कृष्ण आडवाणी जी ने घोषणा की है कि जो बंगाली समाज की ये प्रमुख जातियां हैं, नमोशूद्र है, पौंडरुक है, माझी हैं और भी विभिन्न कई जातियां हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति का दर्जा देगी। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर हरिद्वार पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। इसी के तहत मंगलौर में पुलिस चौकी से शुरू कर पूरे मंगलौर में फ्लैग मार्च निकाला गया। इसी बीच उन्होंने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जांच पूरी तरह से जारी है, वहीं अब हर जगह पुलिस की निगाहें टिकी हुई है। इसी के चलते मंगलौर सीओ विवेक कुमार के नेतृत्व में कस्बे में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को शांति का संदेश दिया गया। कांग्रेस पार्टी की ओर से जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई है, जिसके तहत अल्मोड़ा में दोबारा भूपेंद्र सिंह भोज गुड्डू को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, जिससे कांग्रेसियों में खुशी की लहर है। भूपेंद्र भोज का जोरदार स्वागत करते हुए कांग्रेसियों ने आतिशबाजी कर मिठाइयां वितरित की। वहीं फिर जिलाध्यक्ष बनने पर भूपेंद्र भोज ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वो संगठन की ओर काम करेंगे और मजबूत बनाने का काम करेंगे।
मैं सबसे पहले तो अपना जो शीर्ष नेतृत्व है उनका और अपने जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज मुझे जो है पुनः जो है कांग्रेस के अल्मोड़ा के जिलाध्यक्ष पद पर जो है निर्वाचित करने का काम किया है, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और मेरी प्राथमिकता हमेशा कांग्रेस को मजबूत करने की रही है और बिल्कुल निचले स्तर से लेके कैसे संगठन को एक कैडर पार्टी के रूप में कांग्रेस को बनाया जाए, उसको लेके हमेशा हमने प्रयास किया है और उसी को लेके हम आगे चलने का काम करेंगे। और शीघ्र जो है अपनी एक नई कार्यकारिणी भी हम बनाने का काम करेंगे और जो हमारे मजबूत कार्यकर्ता है उनको भी अपने संगठन में स्थान देने का। गदरपुर खंड विकास अधिकारी कार्यालय में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मार्केटिंग एक्सपर्ट संजीव कुमार भटनागर ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं और विभागीय कर्मचारियों अधिकारियों ने यहां पर लघु उद्योग को योजनाओं की जानकारी दी है। इसी क्रम में हम क्षेत्रवासियों से अपील करते हैं कि लघु उद्योग के जरिए स्वरोजगार अपनाने और अपने कार्य को सरकार की संस्थाओं के साथ जोड़े, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय प्राप्त हो और उनकी आय में वृद्धि हो। एमएसआई के असिस्टेंट डायरेक्टर एससी कांडपाल ने बताया कि राज्य और केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं। सर, एक प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हमारी 2023 में इसका प्रारंभ हुआ था। उसके बाद पूरे स्टेट में हमने इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम किया गया था और पूरे प्रदेश में जो विश्वकर्मा लोग हैं हमारे, उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें प्रतिभाग किया था और इसके टारगेट कंप्लीट किए गए। कुछ टारगेट कंप्लीट करने के बाद जो हमारे विश्वकर्मा बंधु हैं, इनको कैसे उद्यम में चेंज किया जाए, जो हमारे कारीगर हैं, कारीगरों को कैसे उद्यम में चेंज किया जाए, इंटरप्राइज बनाया जाए इनका। इसलिए ये सेमिनार हम यहाँ पर कर रहे हैं। इस सेमिनार में हम मार्केटिंग के बारे में, पैकेजिंग के बारे में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में और जो हमारे एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं और हमारे बैंक से भी यहाँ पर अधिकारी पधारे हुए हैं, इन स्कीम के बारे में हम व्यापक चर्चा इनके साथ कर रहे हैं, ताकि ये इनका जो कुटीर उद्योग जो है ये एक एंटरप्राइज में विकसित होए और ये अपना उद्यम सफलता। उत्तराखंड को 25 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन कई गांव अभी भी उसी दर्द से गुजर रहे हैं, जहां आज भी लोगों के सिर पर छत है और आजीविका चलाने को जमीन तो है, मगर उस जमीन का मालिकाना हक नहीं है। सरकारें बदली, वक्त बदला, अगर कुछ नहीं बदला तो वो है इन लोगों की तकदीर। मालदंचौड़ को में 8 नवंबर से उठी वही पुरानी पीड़ा, जो अब एक जन आंदोलन का रूप लेती दिखाई दे रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। आप बढ़ चढ़ करके आगे आइए, इस लड़ाई को अपने हाथ में लीजिए और इस लड़ाई को आप लोग लड़िए। उत्तराखंड राज्य बने 25 साल बीत चुके हैं, लेकिन रामनगर विधानसभा की कई गांव ऐसे हैं जिन्हें आज भी वन ग्राम या सरकारी भूमि पर बसे ग्राम कहा जाता है। सिंचाई विभाग, राजस्व भूमि या वन भूमि पर लगभग 60 सालों से बसे हुए हैं लोग, पर इनकी जिंदगी आज भी अनिश्चितता में डूबी है। वक्त बदला, सरकारें आई और गईं, लेकिन जो नहीं बदला वो है इन ग्रामीणों का मुकद्दर। सरकारी जमीन पर बसे इन परिवारों के दिल तक कांप उठते हैं जब प्रशासन अतिक्रमण हटाओ की बात करता है। हमारी समस्या ये है कि हम सन 60 से यहाँ पर बैठे हुए हैं, कम से कम 150 परिवार, और आज तक हमें कोई मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। और दूसरी बात ये, जब तक हमें मालिकाना हक नहीं मिलता है तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। आने वाले चुनाव 27 में भी हम चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। जो भी होगा हम सारे तत्पर होकर, सारे जितने भी हमारे गांव के हैं, हम इसमें आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अभी तक कोई योजना ही नहीं मिली है। हमसे तो सीधे ये कहते हैं, भैया तुम तो वन ग्राम में रहते हो, तुम्हें क्या योजनाएं देंगे, हम हमारे बजट में है ही नहीं कह देते। इसलिए हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके लिए हम आंदोलन करेंगे। हाँ, हमको अधिकारी लोग सभी ये कहते हैं कि भाई तुम तो अतिक्रमण वाले हो, तुम्हें तो उठाया जाएगा यहाँ से। जब हम इतने वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं तो हम कैसे उठेंगे यहाँ से? इसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे और चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे आने वाले विधानसभा का। सर, हमें 62 साल की उम्र हो गई मेरी यहीं पर रहते हैं। हमारे पितृ लोग भी यहाँ मर चुके हैं, यहीं लागे हो चुके हैं और हम जो है यहीं पे रहते आज चले आ रहे हैं। हमें कोई मान्यता सुविधा नहीं मिल रही है, अभी तक नहीं मिली है। हमारी पीढ़ी भी परेशान है, हम भी परेशानी है।
इसी ब्याजा में रहते हैं रात दिन, कुछ नहीं है। जो भी आता है सरकारी कर्मचारी हमें ये कह देता तुम्हें नहीं मिल पाएगा यहाँ पे, यहाँ का वो है वन विभाग में बैठे हुए हो, हर अधिकारी यही कहता है। कुछ चीज नहीं मिली अभी तक, हमें कोई सुविधा नहीं है, न लत्ते है, न कोई है, कोई यहाँ रोड है, न कोई है, कुछ सुविधा नहीं, न जाति का है, न कुछ नहीं मिलता। हम सरकार से यही है साहब कि हमारी जो मांगे पूरी कर दे, हमें मूल सुविधा हमें मिलने लगे, जो हमारी जमीन है कि हमारे मिले, हमें दी जाए, और नहीं तो हम आगे रोड पे तैयार हैं धरना लगाने के लिए, पीछे नहीं हटेंगे अपनी चीजों से, मांग करने के लिए तैयार है। सवाल सिर्फ उस घर का नहीं है जिसमें इनकी पीढ़ियां पली बड़ी, सवाल उस जमीन का भी है जिससे इनकी आजीविका चलती है। अतिक्रमण हटाओ के नाम सुनते ही कहीं कोई पिता सोचता है कि उजड़ने के बाद बच्चों को कहां ले जाएगा, तो कोई माँ अपने आंगन से मिट्टी उठाकर दुआ करती है और सरकार के नुमाइंदों से कहते हैं अब तो हमें मालिकाना हक दे दो। यही दर्द अब आवाज बन गया है। मालिकाना हक संघर्ष समिति की जनता की इस लड़ाई को बुलंद करने के लिए मालधन चौड़ 8 नंबर में एक जनसभा आयोजित की गई, जिसमें बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक सबने एक ही स्वर में कहा अब हमें मालिकाना हक चाहिए, अब और इंतजार नहीं। सभा में मौजूद लोगों ने सरकार से मांग की कि जो लोग दशकों से इन जमीन पर बसे हैं उन्हें अब स्थायी अधिकार दिए जाएं। संघर्ष समिति के अध्यक्ष एस लाल ने कहा कि अगर अब भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो ये लड़ाई पूरे क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ेगी। हम ये आपके मालधन चौड़ के नंबर 8 जो कि इंक्रोचमेंट का गांव है हमारा, यहाँ पर हमारे करीब 100-150 परिवार यहाँ पर रहते हैं। तो ये जो हमारी लड़ाई मुहिम जो अभी हमने छेड़ रखी है, मालिकाना हक, भू स्वामित्व का अधिकार, भूमिधरी का अधिकार हमको मिलना चाहिए, इस लड़ाई को लेकर के आज हमारी यहाँ पर बैठक थी। तो इसमें हमने लोगों को बताया कि भाई किस तरीके से हमने आगे लड़ाई लड़नी है, क्योंकि 14 अक्टूबर को हमने रामनगर में एक धरना दिया था। धरने के माध्यम से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा था कि हमको जो इस जमीन में हम बैठे हैं रामनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जो 24-25 वन गांव हैं, वन खत्ते हैं, गोठ हैं, इन तमाम लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे बिजली है, पानी है, सड़क है, ये तमाम सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए। दूसरा आपके मालिकाना हक हमको मिले, क्योंकि आज इसको यहाँ पर रहते हुए लोगों को 50-60 वर्ष हो चुके हैं। 50-60 वर्षों से लोग आज भी इस उत्तराखंड राज्य में नारकी जीवन यापन कर रहे हैं, जबकि हमारे राज्य को गठन किए आज 25 साल हो चुके हैं। सरकार आज रजत जयंती मना रही है, 25 वर्ष इस राज्य को हमारे गठित हुए हो चुके हैं, लेकिन हमें आज भी भूमिधरी का अधिकार नहीं मिल पाया है, मालिकाना हक हमको नहीं मिल पाया। हम इस उत्तराखंड राज्य में आज भी लावारिस की तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम कई परिवार हैं जिनमें कई आपके हरिनगर के गांव आते हैं, जो आज भी पट्टे की भूमि में जो लोग रह रहे हैं, जो कि हरिप्रसाद टमटा जी ने, राय बहादुर हरिप्रसाद टमटा जी ने 1920 में वो गांव बसाए थे, उनके नाम से हरिनगर बसे, उनको भी पट्टे की वाली जमीन दी गई है, न कि उनके नाम पर की गई है। उसी प्रकार से जो वन क्षेत्रों में बैठे हुए हमारे वन ग्राम हैं, वन ग्राम के लोगों को आज भी न उनको मूलभूत सुविधाएं मिल पाई हैं, सरकार की जो विभिन्न योजनाएं उनका लाभ उनको नहीं मिलता है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण योजना किसान सम्मान निधि उनको नहीं मिलती है। आय जाति स्थायी प्रमाण पत्र बनाने में उनको दिक्कतें आते हैं। तो कई ऐसी प्रकार की दिक्कतें हैं जिसको लेकर के हम सड़क से भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं और कोर्ट से भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, दोनों तरह से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये थी मालधन चौड़ 8 नंबर की तस्वीर। यहाँ लोगों के पास घर और जमीन तो है, लेकिन जमीन पर मालिकाना हक नहीं। मालिकाना हक संघर्ष समिति ने आवाज उठाई है। अब देखना तो ये होगा कि सरकार इस दर्द को सुनती है या नहीं, क्योंकि सवाल सिर्फ जमीन का नहीं, सवाल है अधिकार के उस भरोसे का जिसके इंतजार में उत्तराखंड के गठन को 25 साल बीत गए और जनता को यहाँ रहते हुए 60 साल का लंबा समय गुजर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। लेके रहेंगे आवाज दो, हम एक हैं, जिंदाबाद।
इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।